नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है घोस्ट टॉक पर। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम धर्मपाल है। तो चलिए अब यह पॉडकास्ट धर्मपाल जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाइप पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो अब ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, चलिए कहानी की शुरुआत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मपाल है और मैं पंजाब के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये मेरी जिंदगी की वो हकीकत है जिसने मुझे मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया था। उस रात जो मेरे साथ हुआ उसने मुझे ये यकीन दिला दिया कि इस दुनिया में सिर्फ वो ही नहीं है जो हमें दिखाई देता है। कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो अंधेरे में अपना शिकार ढूंढती हैं और अगर कोई गलती से उनके रास्ते में आ जाए तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। यह घटना आज से करीब 2 साल पहले की है। सर्दियों के दिन थे और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मुझे पंजाब से माल लादकर हरियाणा के एक शहर तक पहुंचाना था। सफर कोई ज्यादा लंबा तो नहीं था, बस एक रात का ही खेल था। मैं शाम को करीब 7 बजे अपने घर से निकला था। सोचा था कि रात भर ट्रक चलाकर सुबह तक माल उतार दूंगा और फिर आराम से वापसी करूंगा। रात का सफर मुझे हमेशा से पसंद रहा है। सड़कों पर भीड़ भाड़ कम होती है और एक अजीब सी शांति महसूस होती है। मैं भी अपनी ही धुन में था। केबिन में पुराने गाने चल रहे थे और मैं गुनगुनाता हुआ हाईवे पर ट्रक दौड़ाए जा रहा था। रात गहराती जा रही थी और हाईवे पर ट्रैफिक भी कम हो गया था। दूर दूर तक सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। घड़ी में रात के करीब 11 बज चुके होंगे। मैं हरियाणा में दाखिल हो चुका था और अपने ठिकाने से अभी भी करीब 100-150 किलोमीटर दूर था। सड़क के दोनों तरफ घने खेत थे और दूर दूर तक कोई गांव या ढाबा नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ बस घना अंधेरा और खामोशी थी। अचानक मुझे दूर सड़क के किनारे कुछ अजीब सा लगा, जैसे कोई धीमी रोशनी टिमटिमा रही हो। जैसे जैसे मैं नजदीक पहुंचा, मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक पुरानी बैलगाड़ी खड़ी थी और उसके पास एक लालटेन रखी हुई थी। एक बूढ़ा आदमी घबराया हुआ सा सड़क पर इधर उधर हाथ हिला रहा था, जैसे किसी से मदद मांग रहा हो। उसके साथ एक बूढ़ी औरत भी थी जो सिर पर पल्लू रखे जमीन पर बैठी थी। एक पल के लिए मेरे मन में आया कि अनदेखा करके आगे बढ़ जाऊं। रात के वक्त सुनसान हाईवे पर रुकना खतरे से खाली नहीं होता। कई बार लुटेरे भी इसी तरह मदद मांगने का नाटक करके गाड़ियां रुकवा लेते हैं। लेकिन फिर उन दोनों की उम्र देखकर मेरा दिल पसीज गया। वो दोनों ही बहुत बूढ़े और कमजोर लग रहे थे। उनकी हालत देखकर लगा कि शायद वो सच में किसी मुसीबत में हैं। मैंने सोचा, धर्मपाल, अगर ये तेरे माँ बाप की उम्र के होते और इस तरह आधी रात को फंसे होते तो? बस यही सोचकर मैंने ट्रक की रफ्तार धीमी की और उनकी बैलगाड़ी से थोड़ी दूर जाकर ट्रक रोक दिया। मैंने केबिन का शीशा नीचे किया और आवाज लगाई, क्या हुआ बाबूजी, सब ठीक तो है? मेरी आवाज सुनकर वो बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ मेरे ट्रक के पास आया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था और सांसें फूली हुई थीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, भगवान तेरा भला करे जो तूने गाड़ी रोकी। हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ? इस वक्त यहाँ इस सुनसान सड़क पर क्या कर रहे हो? बूढ़ा आदमी अपनी बैलगाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला, बेटा, हम पास के ही गांव जा रहे थे। अचानक बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। अब ये हिल भी नहीं रही। हमारा बेटा हमें लेने आने वाला था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं। उसका फोन भी नहीं लग रहा। हम सुबह से भूखे प्यासे हैं और इस ठंड में यहाँ बैठे बैठे जान निकल रही है। उसकी बात सुनकर मैंने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा जो कांपती हुई जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और बेबसी थी। मुझे उन पर तरस आ गया। मैंने कहा, बाबूजी, हाईवे पर तो आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं है। आप लोग कहाँ रहते हैं? मैं आपको छोड़ देता हूँ। मेरी बात सुनकर बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक उम्मीद की चमक आ गई। वो बोला, बेटा, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। हमारा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। हाईवे से उतरकर एक कच्चा रास्ता जाता है। बस 2-3 किलोमीटर अंदर ही हमारा मिट्टी का घर है। अगर तुम हमें वहां तक छोड़ दो तो जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानेंगे। अब मैं थोड़ी सोच में पड़ गया। हाईवे से उतरकर किसी अनजान कच्चे रास्ते पर जाना, वो भी रात के अंधेरे में, थोड़ा अजीब लग रहा था। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी, जैसे कोई अंदर से मुझे रोक रहा हो। लेकिन फिर मैंने उनकी बेबस सूरतें देखी
और अपनी शंका को झटक दिया। मैंने सोचा कि 2-3 किलोमीटर की ही तो बात है, छोड़कर वापस आ जाऊंगा, पुण्य का काम है। ठीक है बाबूजी, आप लोग बैठ जाइए, मैंने कहा। वो बूढ़ा आदमी लगभग रोते हुए बोला, जीते रहो बेटा, तुम इंसान नहीं देवता हो। फिर वो अपनी पत्नी को सहारा देकर उठाने लगा। मैं भी ट्रक से नीचे उतरा ताकि उनकी मदद कर सकूं। जैसे ही मैं उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचा, उसने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया। अंधेरे में भी उसकी आंखें मुझे बहुत अजीब लगीं। वो एकदम शांत और गहरी थी, जैसे उनमें कोई भाव ही ना हो। शब्द भी नहीं कहा, बस मुझे घूरती रही। मुझे थोड़ा अटपटा लगा, पर मैंने सोचा कि शायद वो डरी हुई हैं। मैंने उन दोनों को सहारा देकर ट्रक के केबिन में बिठाया। बूढ़ी औरत एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गई और बूढ़ा आदमी मेरे बगल में। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और पूछा, बाबूजी, रास्ता कहाँ से है? उसने आगे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा बस थोड़ा आगे से एक कच्ची सड़क नीचे उतरती है, मैं तुम्हें बताता जाऊंगा। मैं ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगा। करीब 1 किलोमीटर बाद उसने एक पतले से कच्चे रास्ते की तरफ इशारा किया जो खेतों के बीच से गुजर रहा था। वो रास्ता इतना संकरा था कि बड़ी मुश्किल से मेरा ट्रक उस पर जा सकता था। चारों तरफ घना अंधेरा था और दूर दूर तक सिर्फ सरकंडों के ऊंचे ऊंचे खेत थे। बाबूजी, ये रास्ता तो बहुत खराब है, क्या सच में आपका मिट्टी का घर इसी तरफ है? मैंने थोड़ी चिंता से पूछा। हाँ बेटा, हाँ, बस थोड़ा ही आगे है, तुम चिंता मत करो, उसने बड़ी तसल्ली से कहा। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। उस रास्ते पर आते ही एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे घेर लिया था। हवा में एक अजीब सी नमी और सड़ांध की गंध घुल गई थी। केबिन के अंदर एक भारी खामोशी छा गई थी। बूढ़ा आदमी चुपचाप बाहर देख रहा था और वो बूढ़ी औरत अभी भी उसी तरह मूर्ति की तरह बैठी थी। माहौल को हल्का करने के लिए मैंने पूछा, बाबूजी, आप लोग अपने घर पर अकेले ही रहते हैं क्या? मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी धीरे से मेरी तरफ मुड़ा। इस बार उसकी आवाज में वो पहले वाली बेबसी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। वो बोला, अकेले कहाँ बेटा, हमारा पूरा परिवार रहता है, बस वो हमें नजर नहीं आते। उसका जवाब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब? मैं समझा नहीं, मैंने घबराते हुए पूछा। वो मुस्कुराया। अंधेरे में उसकी मुस्कान बहुत डरावनी लग रही थी। पहुंचकर सब समझ जाओगे बेटा, बस पहुंचने ही वाले हैं। अब मेरा डर यकीन में बदलने लगा था कि मैंने ट्रक रोककर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये लोग वो नहीं हैं जो दिख रहे हैं। मैं किसी भयंकर जाल में फंस चुका था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे और पसीना आने लगा। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाने की सोची ताकि जल्दी से उन्हें छोड़कर यहां से निकल सकूं। रास्ता और भी खराब होता जा रहा था। चारों तरफ ऊंची ऊंची घास और झाड़ियां थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से इस रास्ते पर कोई आया गया न हो। करीब 10-15 मिनट इसी तरह चलने के बाद दूर मुझे मिट्टी के बने एक बहुत बड़े और अजीब से ढांचे का धुंधला सा साया नजर आया। वो किसी आम किसान के घर जैसा नहीं था, बल्कि बहुत ज्यादा फैला हुआ और वीरान लग रहा था। उसकी दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थीं और घास फूस की छत में बड़े बड़े छेद दिख रहे थे। बस बेटा, वहीं सामने हमारा घर है, ट्रक यहीं रोक दो, बूढ़े आदमी ने कहा। मैंने बांस के बने एक पुराने से फाटक के सामने ट्रक रोक दिया। वो फाटक एक तरफ से टूटा हुआ था और रस्सियों से बंधा था। मिट्टी का वो घर पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था, जैसे वहां सदियों से कोई न रहता हो। दीवारों पर जगह जगह से प्लास्टर उखड़ चुका था और उन पर काई जमी हुई थी। एक अजीब सी मनहूसियत उस जगह से बरस रही थी। बाबूजी, आप लोग यहां रहते हैं? मेरी आवाज कांप रही थी। हाँ बेटा, उसने कहा और दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। फिर उसने अपनी पत्नी की तरफ हाथ बढ़ाया। बूढ़ी औरत बिना कुछ कहे उसकी मदद से नीचे उतर गई। मैं केबिन में ही बैठा रहा। मेरा मन कर रहा था कि ट्रक को यहीं से घुमाकर वापस भाग जाऊं, लेकिन मैं जैसे जम सा गया था। बूढ़ा आदमी मेरी तरफ मुड़ा और बोला, बेटा, अंदर तक छोड़ने का एहसान तो कर दिया, अब एक एहसान और कर दो। रात बहुत हो गई है, हमारे साथ एक कप चाय पीकर जाओ, सुबह चले जाना। नहीं बाबूजी, मुझे जाना होगा, माल पहुंचाना है, मैंने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। तभी वो बूढ़ी औरत, जो अब तक चुप थी, पहली बार बोली। उसकी आवाज किसी सूखी लकड़ी के टूटने जैसी थी, खुरदरी और भयानक। मेहमान को ऐसे खाली हाथ नहीं भेजते, हमारे बेटे ने तुम्हारे लिए ही तो खाना भेजा है। यह सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। कौन सा बेटा? वो तो कह रहे थे कि बेटा लेने नहीं आया। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही उस बूढ़े आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा और किसी लोहे की पकड़ जैसा मजबूत था। चलो बेटा,
शर्माओ मत, उसने कहा और मुझे जबरदस्ती ट्रक से नीचे खींच लिया। मैं असहाय सा उसके साथ उस टूटे हुए फाटक की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैंने उस मिट्टी के घर की दहलीज को पार किया, वो बांस का फाटक मेरे पीछे एक जोरदार चरमराती हुई आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। मैं उस वीरान अंधेरे घर के आंगन में उन दो भयानक सायों के साथ अकेला खड़ा था। मुझे पता चल चुका था कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। मैं उस वीरान अंधेरे घर के आंगन में उन दो भयानक सायों के साथ अकेला खड़ा था। मेरे पीछे बंद हुए फाटक की चरमराती हुई आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा जैसे वो मेरी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। ठंड के मौसम में भी मेरे माथे पर पसीने की बूंदें जमा हो गई थी। मैं कुछ सोचना चाहता था, कुछ करना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर और दिमाग दोनों ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। बूढ़ा आदमी जिसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था मेरी तरफ मुड़ा। उसकी पकड़ अब भी उतनी ही मजबूत और बर्फीली थी। अंधेरे में उसकी आंखें किसी शिकारी जानवर की तरह चमक रही थीं। वो बोला, घबराओ मत बेटा, तुम हमारे मेहमान हो। मेहमान भगवान का रूप होता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास घोलने की कोशिश थी, लेकिन वो मिठास जहर से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उसने मुझे खींचना शुरू किया और हम उस मिट्टी के घर के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजा बहुत पुराना और भारी भरकम था और उस पर कोई कुंडी तक नहीं थी। बूढ़े ने उसे जोर से धक्का दिया और वो एक दर्दनाक कराहती हुई आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही सड़ांध और सीलन की एक तेज गंध मेरी नाक से टकराई। वो गंध इतनी तीखी थी कि एक पल के लिए मेरा दम घुटने लगा। अंदर बाहर से भी ज्यादा अंधेरा था। ऐसा लगा जैसे मैं किसी कब्र में आ गया हूं। बूढ़े ने मुझे अंदर धकेल दिया और दरवाजा फिर से बंद कर दिया। अब मैं पूरी तरह से कैद हो चुका था। तभी उस बूढ़ी औरत ने कहीं से एक पुरानी चिमनी वाली लालटेन जलाई। लालटेन की कांपती हुई पीली रोशनी में जब कमरे की शक्ल सामने आई तो मेरी रही सही हिम्मत ने भी जवाब दे दिया। वो एक बहुत बड़ा कमरा था, या शायद हॉल कहना ज्यादा सही होगा। दीवारें कच्ची मिट्टी की थीं, जिन पर जगह जगह से पपड़ी उतर रही थी। जमीन भी कच्ची थी, ऊबड़ खाबड़ और ठंडी। एक कोने में टूटी हुई लकड़ी की चारपाई पड़ी थी, जिस पर मकड़ी के जालों की मोटी चादर बिछी थी। कुछ पुराने टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन एक कोने में पड़े थे। उस जगह में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे लगे कि यहां कोई इंसान रहता है। वो किसी इंसान का घर नहीं, बल्कि किसी जानवर की मांद लग रही थी। और सबसे अजीब बात, वहां एक खामोशी थी, एक मुर्दा खामोशी। बाहर झींगुरों की आवाज तक नहीं आ रही थी। ऐसा लगा जैसे उस घर की दीवारों ने दुनिया की हर आवाज को बाहर ही रोक दिया हो। बैठो बेटा, बूढ़े आदमी ने उस टूटी चारपाई की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं पत्थर की मूर्ति बना वहीं खड़ा रहा। मेरे पैर जमीन में गड़ गए थे। तभी वो बूढ़ी औरत, जो अब तक चुपचाप लालटेन पकड़े खड़ी थी, बोली, बैठ जाओ बेटा, सफर से थक गए होंगे। मैं अभी तुम्हारे लिए चाय और खाना लाती हूँ। उसकी आवाज सुनकर मुझे फिर से वही खुरदुरापन महसूस हुआ। वो बिना मेरे जवाब का इंतजार किए लालटेन लेकर एक दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गई, जो और भी ज्यादा अंधेरे में खुलता था। उसके जाते ही कमरे में लगभग अंधेरा छा गया। बस दरवाजे की दरारों से चांद की हल्की सी रोशनी छनकर आ रही थी। मैं उस बूढ़े आदमी के साथ अकेला रह गया था। वो मेरे सामने खड़ा मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में अब कोई भाव नहीं था, वो बस खाली थी। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। मैं भागने का कोई रास्ता ढूंढ रहा था। मुख्य दरवाजा ही एकमात्र उम्मीद थी, लेकिन वो भारी था और उस पर बाहर से कुंडी लगी हो सकती थी। खिड़कियां थीं ही नहीं, बस दीवारों में कुछ छोटे छोटे रोशनदान थे, जिनसे मेरा निकलना नामुमकिन था। मैंने हिम्मत करके कहा, बाबूजी, मुझे अब चलना चाहिए, देर हो रही है। वो हंसा, एक सूखी बेजान हंसी। इतनी जल्दी क्या है बेटा, अभी तो पूरी रात बाकी है और हमारी मेहमान नवाजी का मजा तो ले लो। तभी अंधेरे गलियारे से उस बूढ़ी औरत के आने की आहट सुनाई दी। वो वापस आ गई थी। इस बार उसके हाथ में लालटेन नहीं थी। वो अंधेरे में ऐसे चल रही थी जैसे उसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा हो। उसके हाथ में एक पुरानी टूटी हुई स्टील की थाली और एक गिलास था। उसने वो थाली और गिलास मेरे सामने जमीन पर रख दिया। चांद की हल्की रोशनी में जो मुझे दिखा, उसे देखकर मेरे पेट में मरोड़ उठने लगी। गिलास में कोई काला गाढ़ा तरल पदार्थ था, जिससे जंग जैसी महक आ रही थी। और थाली में कुछ सूखी मुड़ी तुड़ी चीजें पड़ी थीं, जो किसी पेड़ की जड़ों जैसी लग रही थी। लेकिन उनका आकार, हे भगवान, उनका आकार इंसानी उंगलियों जैसा था। लो बेटा, खा लो,
हमारे बेटे ने बड़े प्यार से भेजा है तुम्हारे लिए, बूढ़ी औरत ने कहा। अब मेरा डर अपनी चरम सीमा पर था। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं कांपती हुई आवाज में बोला। मेरे मना करते ही उन दोनों का व्यवहार एक पल में बदल गया। बूढ़े आदमी के चेहरे की झूठी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक पत्थर जैसी कठोरता आ गई। मेहमान की इतनी बेरुखी अच्छी नहीं होती, उसने एक गहरी गुर्राती हुई आवाज में कहा। बूढ़ी औरत की आंखें अंधेरे में हल्की हल्की लाल चमकने लगी। खाना तो तुम्हें पड़ेगा, वो फुसफुसाई, और उसकी आवाज अब किसी एक औरत की नहीं बल्कि कई आवाजों का मिश्रण लग रही थी। हम अपने मेहमान को भूखा नहीं रखते। मुझे समझ आ गया कि अब कुछ ही पलों का खेल बाकी है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये दोनों मुझे यहीं मार डालेंगे। एक आखिरी कोशिश करने का फैसला कर मैंने अपनी पूरी ताकत से उस थाली और गिलास पर लात मार दी। वो दोनों एक जोरदार आवाज के साथ दूर जा गिरे और बस यही मेरी गलती थी। जैसे ही थाली जमीन पर गिरी, उन दोनों के मुंह से एक अमानवीय गुस्से से भरी चीख निकली। वो चीख किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और मुख्य दरवाजे की तरफ भागा। मेरा हाथ दरवाजे के ठंडे खुरदुरे लकड़ी पर पड़ा ही था कि मेरे पीछे से एक गहरी गुर्राती हुई आवाज आई जो किसी भूखे भेड़िए जैसी थी। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। लालटेन की मध्यम रोशनी कहीं दूर से आ रही थी और उस रोशनी में उन दोनों के चेहरे, हे भगवान, उनके चेहरे पिघल रहे थे। उनकी खाल खींच रही थी, आंखें गड्ढों में ढंस रही थीं और मुंह किसी जानवर की तरह चौड़ा होकर खुल रहा था। वो इंसान नहीं थे, वो कुछ और थे, कुछ बहुत ही भयानक और पुराना। मैं दरवाजे को अपनी पूरी ताकत से धकेलने लगा, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था और पीछे वो दोनों भयानक जीव धीरे धीरे अपने शरीर को तोड़ते मरोड़ते हुए मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं दरवाजे को अपनी पूरी ताकत से धकेल रहा था, लेकिन वो पत्थर की तरह अपनी जगह पर अड़ा हुआ था। मेरे पीछे उन दोनों के जिस्मों के टूटने जुड़ने की छटकती हुई आवाजें आ रही थीं, साथ में एक गहरी घुरघुराती हुई सांसें जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थीं। मौत मेरे और उन भयानक जीवों के बीच कुछ ही कदमों की दूरी पर खड़ी थी। घबराहट में मेरे दिमाग ने एक ही रास्ता सुझाया, भागो। मैंने दरवाजा छोड़ा और अपनी जान बचाने के लिए उस अंधेरे गलियारे में दौड़ लगा दी जहां से वो बूढ़ी औरत आई थी। वो गलियारा किसी गुफा की तरह ठंडा और अंधेरा था। मेरे पीछे उन दोनों की तेज और अजीब चाल की आवाज आने लगी। वो इंसानों की तरह नहीं चल रहे थे, बल्कि किसी छिपकली की तरह दीवारों और जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे और उनकी हर हरकत से सूखी मिट्टी झर रही थी। मैं अंधाधुंध भागता रहा। गलियारा एक और बड़े कमरे में जाकर खत्म हुआ। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस कमरे के दूसरी तरफ एक और छोटा दरवाजा था। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला और अंदर घुसकर तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे पर लकड़ी की एक कच्ची सी सिटकनी थी जो बस नाम के लिए ही थी। मैंने उसे लगाया और पास में पड़े एक टूटे हुए लकड़ी के संदूक को खींचकर दरवाजे के आगे अड्डा दिया। अब मैं उस छोटे से कमरे में कैद था। एक पल के लिए सांस लेने की मोहलत मिली थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और मैं हाँफ रहा था। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो भयानक खामोशी वापस लौट आई थी। कमरा पूरी तरह से अंधेरा था, लेकिन यहां वो सड़ांध की गंध पहले से 1000 गुना ज्यादा तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी कसाई खाने में आ गया हूं। गंध इतनी तेज थी कि मेरा सिर चकराने लगा और फिर मुझे एक और आवाज सुनाई दी, एक खुरचने की आवाज, गीली और भारी, जैसे कोई जानवर हड्डी पर लगे मांस को खुरच खुरच कर खा रहा हो। यह आवाज कमरे के ही किसी कोने से आ रही थी। डर के मारे मेरे बाल खड़े हो गए। इस कमरे में मेरे अलावा कोई और भी था। तभी मुझे याद आया कि मेरी कमीज की जेब में एक पुरानी लाइटर है जिसे मैं कभी कभी इस्तेमाल करता था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने किसी तरह उसे जेब से निकाला। मेरी उंगलियां ठीक से काम नहीं कर रही थीं। 2-3 बार की कोशिश के बाद लाइटर से एक छोटी सी चिंगारी निकली और फिर एक नन्ही सी लौ जल उठी। मैंने लाइटर को धीरे धीरे सामने किया और लौ की उस पीली रोशनी में जो मंजर मैंने देखा, उसे देखकर मेरी आत्मा तक कांप उठी। मेरी आंखों के सामने साक्षात नरक का दृश्य था। वो कमरा नहीं, एक तहखाना था। दीवारों पर हर तरफ सूखे हुए खून के काले काले धब्बे थे और कोने में इंसानी हड्डियों का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। खोपड़ियां, पसलियां, हाथ पैर की हड्डियां सब एक दूसरे में उलझी पड़ी थीं। उन हड्डियों के साथ फटे पुराने खून से सने हुए कपड़े भी पड़े थे, कमीजें, पैंट, साड़ियां, शॉल, और उस ढेर के ठीक बगल में एक ताजा लाश पड़ी थी। वो शायद किसी और ड्राइवर की थी।
उसकी नीली वर्दी खून से लगभग काली हो चुकी थी। उसका चेहरा बुरी तरह से नोचा हुआ था और चूहे, बड़े बड़े चूहे उसके जिस्म को खुरच रहे थे। यही वो आवाज थी जो मुझे सुनाई दे रही थी। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। तो ये था इन बूढ़े बूढ़ी का राज। ये कोई इंसान नहीं थे, बल्कि आदमखोर दरिंदे थे जो मुसाफिरों को बहला फुसला कर यहाँ लाते थे। और फिर हड्डियों के ढेर में मुझे कुछ बटुए और पहचान पत्र भी नजर आए, जो इस बात का सबूत थे कि न जाने कितने ही बदनसीब लोग यहाँ अपनी जान गंवा चुके थे। तभी मेरे कमरे के दरवाजे पर जोर का धक्का लगा। वो दोनों बाहर पहुंच चुके थे। उन्होंने दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया था। पुरानी सड़ी हुई लकड़ी हर वार के साथ कांप रही थी। खोलो दरवाजा! बाहर से उस बूढ़े की भयानक आवाज आई। हमारे मेहमान को हम तकलीफ में नहीं देख सकते। दरवाजे पर लगातार जोर जोर से वार हो रहे थे और उसमें दरारें पड़ने लगीं। मैंने जो संदूक अड़ाया था वो पीछे खिसकने लगा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। मैंने घबराहट में चारों तरफ देखा। बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी मेरी नजर कमरे की पिछली दीवार पर पड़ी। वहां ऊपर की तरफ एक छोटा सा छेद था जो शायद कभी रोशनदान रहा होगा। वो बहुत छोटा था, लेकिन शायद मैं उसमें से अपना शरीर निकाल सकता था। वो मेरी आखिरी उम्मीद थी। दरवाजे पर एक और जोरदार वार हुआ और सिटकनी टूटकर गिर गई। संदूक अब तेजी से पीछे खिसक रहा था। मैंने हड्डियों के ढेर पर पैर रखकर दीवार पर चढ़ने की कोशिश की। मेरे पैर किसी की पसली पर पड़े, किसी की खोपड़ी पर। मुझे घिन आ रही थी, लेकिन जान बचाने के लिए यह करना जरूरी था। मैं किसी तरह उस छेद तक पहुंचा। दरवाजा एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ टूट गया। चौखट में वो दोनों भयानक जीव खड़े थे। उनका इंसानी रूप अब पूरी तरह जा चुका था। वो लंबे, पतले और काले पड़ चुके थे। उनकी आंखें अंधेरे में दहकते हुए कोयलों जैसी लग रही थीं और उनके हाथों में लंबी, नाखून जैसी उंगलियां थीं। मैंने बिना एक पल गंवाए सिर के बल उस छेद से बाहर निकलना शुरू कर दिया। वो छेद बहुत संकरा था। मेरे कंधे और कमर छिल गए। आधा शरीर बाहर निकल चुका था, बस मेरे पैर अंदर थे। तभी मुझे अपने टखने पर एक बर्फीली, नुकीली पकड़ महसूस हुई। उस जीव ने मेरा पैर पकड़ लिया था। अपने टखने पर उस बर्फीली, नुकीली पकड़ को महसूस करते ही मेरी चीख निकल गई। दर्द ऐसा था जैसे किसी ने लोहे के गर्म पंजे को मेरे मांस में ढंसा दिया हो। उस भयानक जीव ने मुझे पूरी ताकत से अंदर खींचने की कोशिश की। एक पल के लिए मुझे लगा कि अब सब खत्म। ये मुझे वापस उसी हड्डियों के ढेर में खींच लेगा। लेकिन जब मौत सामने हो तो इंसान अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दूसरे पैर से उसके हाथ पर लात मारी। मेरी लात लगते ही उस जीव के मुंह से गुस्से और दर्द से भरी एक भयानक चीख निकली। पकड़ एक पल के लिए ढीली पड़ी। बस यही मौका था। मैंने दीवार को अपने हाथों से धकेलते हुए खुद को बाहर की तरफ फेंका। मेरे टखने पर उसके नाखून गहरे तक धंस गए और चमड़ी को फाड़ते हुए निकल गए। लेकिन मैं आजाद था। मैं उस छेद से बाहर निकलकर जमीन पर गिरा। मेरे टखने से खून बह रहा था और दर्द से जान निकल रही थी, लेकिन मेरे पास रुकने का वक्त नहीं था। मैं घर के पिछले हिस्से में था। यहाँ का मंजर और भी भयानक था। चारों तरफ घुटनों तक ऊंची ऊंची जंगली घास और कांटेदार झाड़ियां उगी हुई थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन यह शांति वाली नहीं, बल्कि मौत वाली खामोशी थी। अंदर घर से उन जीवों के गुस्से में चीखने की आवाजें आ रही थीं। मुझे पता था कि वो किसी भी पल बाहर आ सकते हैं। मैं लंगड़ाता हुआ उठा और बिना सोचे समझे अंधेरे में भागने लगा। मेरा एक ही मकसद था, किसी भी तरह वापस उस कच्ची सड़क तक पहुंचना जहां मेरा ट्रक खड़ा था। अभी मैं कुछ ही कदम भागा हूंगा कि मेरे पीछे मिट्टी की दीवार टूटने की एक जोरदार आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा। उन दोनों में से एक ने, जो शायद वो बूढ़ा था, दीवार में एक बड़ा सा छेद बनाकर बाहर छलांग लगा दी थी। उसके पीछे पीछे वो दूसरा जीव भी बाहर आ गया। अब वो दोनों अंधेरी रात में खुले थे और उनका असली भयानक रूप चांद की धुंधली रोशनी में साफ दिख रहा था। वो मेरी तरफ देखकर गुर्राए और फिर मेरी तरफ दौड़ पड़े, लेकिन वो दौड़ना इंसानों जैसा नहीं था। वो अपने चारों हाथ पैरों का इस्तेमाल कर रहे थे, किसी मकड़ी या लकड़बग्घे की तरह। उनकी रफ्तार किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा तेज थी। अब मेरे और उनके बीच जिंदगी और मौत का फासला तेजी से कम हो रहा था। मैं अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध भाग रहा था। कांटेदार झाड़ियां मेरे कपड़ों को फाड़ रही थीं, मेरे जिस्म को छील रही थीं, लेकिन मुझे किसी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। मेरे कानों में बस अपने दिल की धड़कन और पीछे से आ रही उन दरिंदों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं।
घबराहट में मैं दिशा भूल गया। चारों तरफ एक जैसे खेत और अंधेरा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सड़क की तरफ जा रहा हूं या उससे और दूर। वो खेत किसी भूल भुलैया की तरह लग रहे थे जिसका कोई अंत नहीं था। अचानक मेरे पीछे से आने वाली आवाजें बंद हो गईं। मैं रुका। हांफते हुए मैंने पीछे देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था। क्या मैंने उन्हें पीछे छोड़ दिया? एक पल के लिए मेरे मन में उम्मीद की एक किरण जागी। शायद वो थक गए हों, शायद वो अपनी मान से ज्यादा दूर नहीं आते हों। मैं इसी सोच में था कि तभी मेरे दाहिनी तरफ बहुत पास से किसी के हंसने की आवाज आई। वो उस बूढ़ी औरत की खुरदरी भयानक हंसी थी। मेरा खून जम गया। वो मेरे पीछे नहीं, मेरे बगल में थे। वो मेरा पीछा नहीं कर रहे थे, वो मेरे साथ खेल रहे थे। वो मुझे थकाकर डराकर मारना चाहते थे। मैं फिर से भागा, इस बार और भी ज्यादा दहशत के साथ। अब मुझे हर तरफ से उनकी आवाजें आने लगी, कभी हंसने की, कभी गुर्राने की, तो कभी जमीन को खुरचने की। ऐसा लगता था जैसे मैं अकेला नहीं बल्कि कई दरिंदों के बीच फंस गया हूं। भागते भागते मैं एक बड़े से पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उसकी जटाएं किसी पर्दे की तरह जमीन तक लटक रही थीं। बिना कुछ सोचे मैं उन जटाओं के पीछे छिप गया और अपनी सांसों को रोकने की कोशिश करने लगा। मेरा दिल फट पड़ने को था। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। ऐसा लगा जैसे वो चले गए हों। मैंने हिम्मत करके जटाओं के पर्दे से बाहर झांका। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। मैं इसी भ्रम में था कि तभी मुझे अपने ठीक ऊपर पेड़ की डालियों में कुछ सरसराहट महसूस हुई। मैंने धीरे से ऊपर देखा और जो मैंने देखा वो मेरी मौत का पैगाम था। पेड़ की एक मोटी डाल पर वो दूसरा जीव, वो बूढ़ी औरत, किसी गिद्ध की तरह बैठी हुई थी। उसकी गर्दन 180 डिग्री पर पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी और उसकी लाल आंखें अंधेरे में सीधे मुझे घूर रही थीं। इससे पहले कि मैं चीखता या भागता, वो एक पलक झपकते ही पेड़ से नीचे कूद गई और मेरे ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। उसी पल बरगद के पेड़ के दूसरी तरफ से वो पहला जीव भी निकल आया। उसने मेरा रास्ता रोक लिया था। मैं बीच में फंस गया था। मेरे एक तरफ वो, दूसरी तरफ वो। दोनों धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनके मुंह से लार टपक रही थी और उनके लंबे नुकीले नाखून मेरी तरफ बढ़े हुए थे। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं थक गया था, जख्मी था और अब चारों तरफ से घिरा हुआ था। उन्होंने मुझे मारने के लिए एक साथ छलांग लगाई। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक तेज रोशनी सीधे उन जीवों के चेहरे पर पड़ी और साथ ही एक गरजती हुई भारी आवाज गूंजी, रुक जाओ दरिंदों। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन दर्द की जगह मेरी आंखों पर एक तेज रोशनी पड़ी और कानों में एक भारी गरजती हुई आवाज गूंजी, रुक जाओ दरिंदों। मैंने आंखें खोली। एक पल के लिए मैं चौंधिया गया। वो तेज सफेद रोशनी सीधे उन दोनों भयानक जीवों पर पड़ रही थी। रोशनी के पड़ते ही वो दोनों दर्द से चीखने लगे, जैसे किसी ने उन पर तेजाब फेंक दिया हो। वो अपने पंजे जैसे हाथों से अपने चेहरे को ढकने की कोशिश कर रहे थे और पीछे हट रहे थे। तभी अंधेरे में से एक साया उभरा। वो एक बूढ़े आदमी का साया था, लेकिन उसकी चाल में गजब की हिम्मत और मजबूती थी। उसके एक हाथ में एक बड़ी सी टॉर्च थी जिसकी रोशनी उन जीवों को जला रही थी और दूसरे हाथ में एक लंबा लोहे का त्रिशूल था जो चांदनी में हल्का हल्का चमक रहा था। भाग जाओ यहां से पिशाचों, बूढ़ा आदमी उन पर चिल्लाया। ये धरती तुम्हारे पापों से बोझिल हो चुकी है, लौट जाओ अपनी कब्र में। उसने त्रिशूल को हवा में घुमाया और कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। मंत्र सुनते ही वो दोनों जीव और भी ज्यादा तड़पने लगे। उनकी चीखें अब गुस्से की नहीं बल्कि डर की थीं। आखिरकार वो और बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख के साथ वो दोनों काले धुएं के बादलों में बदल गए और तेजी से उस मनहूस मिट्टी के घर की तरफ उड़कर अंधेरे में गायब हो गए। मैदान में अब सिर्फ मैं, वो बूढ़ा आदमी और मौत जैसी खामोशी रह गई थी। मेरा शरीर अब जवाब दे रहा था। डर और थकावट के मारे मैं जमीन पर गिरने ही वाला था कि उस बूढ़े आदमी ने दौड़कर मुझे सहारा दिया। उसका स्पर्श मजबूत और तसल्ली देने वाला था। उसने टॉर्च की रोशनी मेरे चेहरे पर डाली। जिंदा हो बेटा। उसकी आवाज में चिंता थी। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस सिर हिला सका। मेरे आंसू अपने आप बहने लगे। चलो मेरे साथ, उसने कहा, तुम यहां सुरक्षित नहीं हो। उसने मेरे एक हाथ को अपने कंधे पर रखा और मुझे सहारा देकर
वहां से ले जाने लगा। मैं लंगड़ाते हुए लगभग उसके भरोसे पर ही चल रहा था। हम उन डरावने खेतों से दूर होते गए। कुछ दूर चलने के बाद हम एक छोटे से कच्चे घर के पास पहुंचे। वो एक झोपड़ी थी, लेकिन उस मनहूस घर के बिल्कुल उलट इस जगह से एक शांति और सुरक्षा का एहसास हो रहा था। वो मुझे अंदर ले गया। अंदर एक साफ सुथरी चारपाई, एक कोने में पूजा करने की छोटी सी जगह और कुछ जरूरी सामान रखा था। उसने मुझे चारपाई पर लिटा दिया और एक मिट्टी के घड़े से पानी लाकर दिया। मैंने एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। फिर उसकी नजर मेरे जख्मी टखने पर पड़ी। उसने बिना कुछ कहे एक छोटी सी डिब्बी में से कोई हरे रंग का लेप निकाला और मेरे घाव पर लगा दिया। लेप लगते ही मेरे घाव की जलन शांत हो गई। मैं अब भी कांप रहा था। उस बूढ़े आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, डरो मत बेटा, अब तुम महफूज हो। वो इस जगह के पास भी नहीं फटक सकते। मैंने हिम्मत करके पूछा, वो क्या थे? बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली। वो मेरे पास चारपाई के किनारे बैठ गया और बोला, वो इस जमीन पर लगा एक श्राप है बेटा, वो इंसान नहीं, पिशाच हैं। फिर उसने मुझे वो कहानी बताई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया, आज से 100-125 साल पहले इस पूरी जमीन का मालिक एक बड़ा ही लालची और क्रूर जोड़ा था। पति पत्नी दोनों ही पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे। वो रात के अंधेरे में यहां से गुजरने वाले अकेले मुसाफिरों को अपने घर पर पनाह देने के बहाने बुलाते और फिर उन्हें मारकर उनका सारा सामान लूट लेते थे। उनकी लाशों को यहीं खेतों में दबा देते थे। न जाने कितने ही बेगुनाहों को उन्होंने अपनी हवस का शिकार बनाया। वो रुका और फिर बोला, कहते हैं जब वो दोनों मरे तो उनके पाप इतने ज्यादा थे कि न उन्हें स्वर्ग में जगह मिली न नरक में। उनकी आत्माओं को इसी जमीन पर हमेशा भटकने का श्राप मिल गया। उन्हें श्राप मिला कि जिस भूख यानी लालच के लिए उन्होंने इतने पाप किए, वो भूख उन्हें कभी शांत नहीं होगी। और तब से वो दोनों आदमखोर पिशाच बनकर इसी जमीन पर भटक रहे हैं। वो आज भी वही करते हैं जो जिंदा रहते हुए करते थे, मुसाफिरों को फांस कर लाना और उन्हें अपना भोजन बना लेना। वो मिट्टी का घर उनकी मांद है, उनकी शैतानी ताकत का केंद्र। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। तो मैं उन आदमखोरों के चंगुल में फंस गया था। मैंने पूछा, लेकिन आपको ये सब कैसे पता और आपने मुझे कैसे बचाया? बूढ़े आदमी की आंखों में एक पल के लिए उदासी छा गई। वो बोला, मेरा परदादा वो भी एक मुसाफिर था, वो कभी घर नहीं लौटा। बाद में मेरे दादा को पता चला कि वो भी इसी शैतानी जोड़े का शिकार बन गया था। हमारा परिवार पीढ़ियों से यहीं रहता है और हम इस बुराई के बारे में जानते हैं। मेरे बाप दादा ने मुझे इन पिशाचों से लड़ने का थोड़ा बहुत ज्ञान दिया। ये त्रिशूल भगवान भोलेनाथ का प्रतीक है और इस पर मंत्रों की शक्ति है। बुरी ताकतें इसके सामने नहीं टिक सकती। मैं अक्सर रात में इन खेतों की तरफ पहरा देता हूं ताकि कोई और बदनसीब इनकी पकड़ में ना आ जाए। आज तुम्हारी चीखें सुनकर मैं समझ गया कि इन्होंने एक और शिकार फांस लिया है। उसकी बातें सुनकर मेरा सिर चकरा रहा था। मैं मौत के मुंह से वापस लौटा था। मैं उस बूढ़े आदमी का धन्यवाद करना चाहता था, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं थे। उसने मेरी हालत देखकर कहा, अभी आराम करो, सुबह होते ही यहां से निकल जाना। अपने ट्रक तक मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर वो एक पल रुका और उसकी आंखों में एक गंभीर चेतावनी का भाव आ गया। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, उसने धीमी और गंभीर आवाज में कहा, उनका साया इस जमीन से बंधा है, पर आज उन्होंने तुम्हारा खून छक लिया है। हो सकता है कि अब उनकी परछाई तुम्हारा पीछा न छोड़े। उसकी बात सुनकर मैंने अपने जख्मी टखने की तरफ देखा, जहां उस पिशाच के नाखून गड़े थे। मुझे घाव में दर्द की जगह एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, एक ऐसी ठंडक जो उस रात की यादों से भी ज्यादा डरावनी थी। सुबह की पहली किरण के साथ मेरी आंख खुली। मैं उस बूढ़े बाबा की झोपड़ी में चारपाई पर लेटा हुआ था, लेकिन रात भर मुझे एक पल के लिए भी चैन की नींद नहीं आई थी। जब भी आंखें बंद करता, वो भयानक चेहरे, हड्डियों का ढेर और वो मनहूस घर मेरे सामने आ जाता। मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था, लेकिन दिल में जो खौफ बैठ गया था, उसके आगे ये दर्द कुछ भी नहीं था। बाबा ने मुझे उठाया। उन्होंने मुझे पीने के लिए गर्म दूध दिया और मेरे घाव पर फिर से दवा लगाई। बेटा, अब सूरज निकल आया है। इन आत्माओं की ताकत दिन में कम हो जाती है। अब तुम यहां से निकल जाओ, सीधा अपने घर जाना और पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया। बाबा, आपने मेरी जान बचाई है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो मुस्कुराए, एक फीकी सी मुस्कान।
मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है बेटा। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा चांदी का ताबीज निकाला जिस पर कुछ निशान बने हुए थे। इसे अपने गले में पहन लो, ये तुम्हें पूरी तरह से तो नहीं बचाएगा, पर उनकी ताकत को तुम्हारी रूह तक पहुंचने से कुछ हद तक रोकेगा। मैंने कांपते हाथों से वो ताबीज ले लिया और पहन लिया। बाबा मुझे सहारा देकर झोपड़ी से बाहर लाए और उन खेतों से होते हुए मुझे वापस उस कच्ची सड़क तक ले आए जहां मेरा ट्रक किसी विशाल सोए हुए जानवर की तरह खड़ा था। दिन की रोशनी में अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। यकीन करना मुश्किल था कि रात में इसी जगह पर मौत का खेल खेला गया था। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला। जा बेटा, और फिर कभी इस रास्ते पर मत आना, बाबा ने आखिरी बार कहा। मैं केबिन में बैठा, ट्रक स्टार्ट किया और बिना एक पल गंवाए उसे दौड़ा दिया। मैंने शीशे में एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर मुझे महसूस हो रहा था कि बाबा वहीं खड़े मुझे देख रहे हैं, और शायद वो दोनों भी। पंजाब तक का वापसी का सफर मेरी जिंदगी का सबसे लंबा सफर बन गया। मैं ट्रक तो चला रहा था, पर मेरा दिमाग वहीं उन खेतों में अटका हुआ था। हर परछाई मुझे किसी भागते हुए जीव जैसी लगती। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती तो मैं घबरा जाता। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ट्रक के पीछे वाले हिस्से में बैठा है। मैं बार बार शीशे में देखता, पर वहां कुछ नहीं होता। हवा की सरसराहट में भी मुझे उनकी डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सच में हो रहा है या ये मेरे डर का वहम है। शाम होते होते मैं अपने गांव पहुंचा। मेरा घर देखकर पहली बार मुझे तसल्ली की जगह एक अनजाना डर महसूस हुआ। क्या मैं उस बला को अपने साथ अपने घर तक तो नहीं ले आया? जैसे ही मैंने घर के आंगन में ट्रक रोका, मेरी माँ और मेरी पत्नी दौड़ती हुई बाहर आईं। मुझे इस हालत में देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मेरे कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर खरोंचें थीं और पैर पर पट्टी बंधी थी। धर्म, ये क्या हुआ? तेरी ये हालत कैसे हुई? मेरी पत्नी घबराते हुए बोली। क्या किसी ने हमला किया? एक्सीडेंट हो गया क्या? माँ ने रोते हुए पूछा। मैं उन्हें क्या बताता? क्या कहता कि मैं 2 आदमखोर पिशाचों से बचकर आया हूं? वो मुझे पागल समझते। मैंने लड़खड़ाती आवाज में बस इतना कहा, कुछ नहीं, ट्रक खराब हो गया था तो खाई में गिर गया, मामूली चोटें हैं। उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन मेरी हालत देखकर उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए। वो मुझे सहारा देकर अंदर ले गए। उस रात असली खौफ ने मेरे घर में दस्तक दी। मैं अपने कमरे में अकेला था। घर के सब लोग सो चुके थे, पर मेरी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। मैंने वो ताबीज कसकर पकड़ रखा था। तभी मुझे लगा जैसे मेरे कमरे का दरवाजा बहुत धीरे से खुला और फिर बंद हो गया। मैं उठकर बैठ गया। कौन है? मैंने आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा शायद हवा होगी। मैं वापस लेटा ही था कि तभी मुझे अपनी खिड़की के शीशे पर किसी के नाखून से खुरचने की आवाज सुनाई दी। एक धीमी खरोंच। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं जानता था यह हवा नहीं हो सकती। अगले कुछ दिन इसी तरह गुजरे। खौफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। कभी मुझे घर के आईने में अपने पीछे किसी का साया दिखता, पर मुड़कर देखने पर कोई नहीं होता। कभी रात में रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आती, पर सुबह सब कुछ अपनी जगह पर मिलता। मुझे हर वक्त महसूस होता कि कोई मुझे देख रहा है, कोई जिसकी आंखें मुझ पर हर पल घड़ी हुई हैं। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। मैं रात रात भर जागता और दिन में भी एक अजीब से डर में रहता। मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। माँ को लगा कि मुझ पर किसी का किया कराया या कोई बुरा साया है। पत्नी मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी। उसे लगता था कि हादसे के सदमे से मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। मैं किसी को कुछ समझा नहीं पा रहा था। फिर वो रात आई जिसने साबित कर दिया कि ये मेरा वहम नहीं था। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। रात के शायद 2 बजे होंगे। अचानक मेरे कमरे में ठंडक बहुत ज्यादा बढ़ गई, इतनी कि मेरी सांसें जमने लगी, और तभी मेरे गले में पहना हुआ चांदी का ताबीज अपने आप गर्म होने लगा। वो इतना गर्म हो गया जैसे किसी ने उसे आग में तपा दिया हो। मैंने दर्द से छटपटाते हुए ताबीज को छुआ, और तभी मेरी नजर अपने बिस्तर के सामने पड़ी। चांद की जो हल्की सी रोशनी खिड़की से आ रही थी, उसमें मुझे 2 साएं खड़े हुए दिखाई दिए। वो वहीं थे, वो बूढ़ा और वो बूढ़ी। इस बार वो अपने भयानक रूप में नहीं थे। वो वैसे ही दिख रहे थे जैसे मैं उनसे पहली बार मिला था, बेबस और कमजोर। लेकिन उनकी आंखें, हे भगवान, उनकी आंखें अंधेरे में हल्की हल्की लाल चमक रही थीं। उनमें वही शैतानी और भूख भरी हुई थी। मैं डर के मारे बिस्तर पर जम गया था। मेरी आवाज मेरे गले में ही फंस गई थी। वो बूढ़ी औरत धीरे से आगे बढ़ी।
उसने अपनी लंबी हड्डी जैसी उंगली मेरी तरफ उठाई। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी और फिर वो अपनी उसी खुरदरी कई आवाजों वाली फुसफुसाहट में बोली, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ मुझे सुनाई दे रही थी। हम अपना शिकार अधूरा नहीं छोड़ते। मैं चीखना चाहता था, भागना चाहता था, पर मेरा शरीर लकवाग्रस्त हो चुका था। मैं बस उन्हें अपनी तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए देख सकता था। मेरे घर में, मेरे कमरे में, मेरी अपनी महफूज पनाहगाह में। हम अपना शिकार अधूरा नहीं छोड़ते। उसकी यह फुसफुसाहट मेरे कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। मेरा शरीर पूरी तरह से जम चुका था, लेकिन मेरा दिमाग चीख रहा था। वो दोनों साएं धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनके चेहरों पर एक शैतानी जीत की मुस्कान थी। तभी मेरे गले में बंधा वो चांदी का तावीज, जो अब तक आग की तरह तप रहा था, एक तेज सफेद रोशनी के साथ चमक उठा। उस रोशनी के चमकते ही वो दोनों जीव एक झटके से रुक गए, जैसे किसी अनदेखी दीवार से टकरा गए हों। उनके मुंह से एक गुस्से भरी फुफकार निकली। वो तावीज उन्हें मुंह तक पहुंचने से रोक रहा था, लेकिन उनकी मौजूदगी ही मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं थी। कमरे का तापमान इतना गिर गया था कि दीवारों पर पाला जमने लगा था। अब मेरे हलक से आवाज निकली। मैं अपनी पूरी ताकत से चीखा, मां बचाओ। मेरी चीख सुनते ही मेरे कमरे का दरवाजा जोर से खुला और मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई अंदर भागे। उनके अंदर आते ही वो दोनों साएं पलक झपकते ही हवा में गायब हो गए। कमरे की ठंडक और वो भयानक दबाव भी एक पल में खत्म हो गया। मेरे घर वाले जब अंदर आए तो उन्होंने मुझे बिस्तर के एक कोने में दुबके हुए पाया। मैं पागलों की तरह कांप रहा था और बिस्तर के खाली हिस्से की तरफ उंगली से इशारा कर रहा था। वो यहां थे, अभी यहीं थे। मेरा भाई दौड़कर मेरे पास आया और मुझे संभाला। कौन था यहां? धर्म? कोई नहीं है कमरे में। नहीं, वो थे, मैं रोते हुए चिल्लाया। वो मुझे लेने आए थे। उस रात मेरे घर में कोई नहीं सोया। मेरी हालत देखकर अब सबको यकीन हो गया था कि ये कोई मामूली सदमा या वहम नहीं है। ये कुछ और है, कुछ बहुत ही भयानक। अगली सुबह मैंने हिम्मत करके अपने घर वालों को सब कुछ सच सच बता दिया। उस रात के सफर से लेकर उन पिशाचों, उस मिट्टी के घर, हड्डियों के ढेर और उस बूढ़े बाबा तक मैंने कुछ नहीं छुपाया। मैंने उन्हें अपने टखने पर लगे उन गहरे नाखूनों के निशान भी दिखाए। सब कुछ सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। मेरी मां की आंखों में आंसू थे। मेरे पिताजी का चेहरा चिंता से सफेद पड़ गया था। आखिरकार मेरे पिताजी बोले, अगर ये सच है तो इसका एक ही हल है। हमें उस बाबा को ढूंढना होगा। वही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। अब और देर करने का मतलब अपनी जान गंवाना था। मैं और मेरा छोटा भाई रवि उसी दिन हरियाणा के लिए निकल पड़े। दिल में वही खौफ था, पर इस बार मैं अकेला नहीं था। बड़ी मुश्किल से लोगों से पूछते पाछते हम उस इलाके में पहुंचे। मुझे वो कच्चा रास्ता और वो खेत पहचानने में देर नहीं लगी। हमने बाबा की झोपड़ी को ढूंढ निकाला। वो वहीं बाहर बैठे हुए थे, जैसे मेरा ही इंतजार कर रहे हों। हमें देखते ही वो समझ गए। आ गया तू बेटा? मुझे पता था वो साया इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। मैंने और रवि ने उन्हें सारी बात बताई। बाबा की आंखों में एक गहरी चिंता उतर आई। मैंने कहा था खून का स्वाद उन्हें खींच कर लाएगा। अब वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वो अपना अधूरा काम पूरा ना कर ले। कोई तो रास्ता होगा बाबा? रवि ने उम्मीद से पूछा। रास्ता एक ही है, बाबा ने गंभीर आवाज में कहा। बहुत खतरनाक रास्ता। उस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। हमें उन पिशाचों की आत्मा को मुक्ति देनी होगी और उसके लिए उनके शरीर के अवशेषों को जलाना होगा। उन्होंने बताया कि उस जोड़े के कंकाल उसी मनहूस घर के आंगन में मुख्य चूल्हे के नीचे दबे हुए हैं। हमें रात के अंधेरे में वहां जाकर उन कंकालों को निकालकर सुबह होने से पहले उनका अंतिम संस्कार करना होगा। लेकिन याद रखना, बाबा ने चेतावनी दी, अपनी मांद में उनकी ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी। वो हमें रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। ये लड़ाई जान पर खेलकर ही जीती जा सकती है। हम तैयार थे। उस रात हम तीनों, मैं, रवि और वो बूढ़े बाबा अपने त्रिशूल के साथ उस मौत के घर की तरफ चल पड़े। जैसे ही हमने उस टूटे हुए फाटक को पार किया, घर जैसे जिंदा हो गया। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप जोर जोर से बजने लगे। चारों तरफ से डरावनी फुसफुसाहटें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे उस घर की दीवारें हम पर हंस रही हैं। बाबा ने अपना त्रिशूल आगे किया और मंत्रों का जाप करने लगे, जिससे हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिला। हम आंगन के बीचों बीच पहुंचे, जहां पुराना चूल्हा बना हुआ था। मैं और रवि
फावड़ों से जमीन खोदने लगे और बाबा त्रिशूल लेकर हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाकर मंत्र पढ़ते रहे। तभी वो दोनों पिशाच घर के अंधेरे से निकलकर हम पर झपटे। वो अपने सबसे भयानक रूप में थे, लेकिन बाबा के मंत्रों और त्रिशूल के तेज के आगे वो बेबस थे। वो घेरे के बाहर चक्कर काटते रहे, चीखते रहे और हमें डराने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। हम पागलों की तरह जमीन खोदते रहे। आखिरकार हमारा फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। हमने हाथ से मिट्टी हटाई तो नीचे दो इंसानी कंकाल दिखे, जो एक दूसरे से जंग लगी जंजीरों से बंधे हुए थे। इन्हें बाहर निकालो, सुबह होने वाली है, बाबा चिल्लाए। हमने अपनी पूरी जान लगाकर उन भारी कंकालों को गड्ढे से बाहर निकाला। बाबा ने पहले से तैयार रखी लकड़ियों पर उन्हें रखा, गंगा जल छिड़का और अंतिम संस्कार की विधि शुरू कर दी। जैसे ही बाबा ने आग लगाई, उन दोनों पिशाचों की आत्माएं दर्द से चीख उठी। उनकी परछाइयां दीवारों पर नाचने लगीं। ऐसा लगा जैसे पूरा घर कांप रहा है। जैसे जैसे आग की लपटें तेज होती गईं, उनकी चीखें भी तेज होती गईं और फिर उनकी परछाइयां जबरदस्ती उस चिता की आग में खींचने लगीं। एक आखिरी कान फाड़ देने वाली चीख के साथ वो दोनों आग में समा गए और फिर सब शांत हो गया, एकदम शांत। उस जगह पर सदियों से छाया हुआ अंधेरा और बोझ जैसे एक पल में खत्म हो गया। सूरज की पहली किरण ने उस मनहूस आंगन को रोशन कर दिया। श्राप टूट चुका था। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटी, लेकिन मैं वो ट्रक ड्राइवर नहीं रहा जो रातों के सफर से प्यार करता था। मैंने अपना ट्रक बेच दिया और गांव में ही भाई के साथ खेती का काम करने लगा। मेरे जिस्म और जहन पर लगे जख्म शायद कभी पूरी तरह नहीं भरेंगे। मैं आप लोगों को अपनी ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब जानें कि मदद करना अच्छी बात है, पर हमेशा आंखें खुली रखें। हर बेबस चेहरा मदद के लिए नहीं पुकारता। कुछ चेहरे शिकार ढूंढते हैं और कभी कभी सुनसान सड़कों पर अंधेरा इतना घना हो जाता है कि इंसान और शैतान का फर्क करना नामुमकिन हो जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।